तो हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके अपने अगले चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.3 में। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए बिना ही कोई परेशानी के इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप जैसे कि पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन if they exist by the method of completing the square। इसमें completing the square करना है आपने। दे जैसे completing the square का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। completing the square मतलब आपको a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। आपको ये दोनों याद रहना चाहिए। इसका फॉर्मूला का ये क्या रहता है, ये दिख नहीं रहा भैया, तो हम अपने इसे ब्लू कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझे? हमें ये करना है, पूरे के पूरे में यही है। तो आप लोग बिना देखिए हम सवाल बना के आपको बता देते हैं। जैसे ये पहला सवाल आपके सामने है, इसमें क्या कह रहा है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x² मतलब ये तो हम इसको इससे हम 2 को डिवाइड दे देते हैं। 2 को डिवाइड देंगे तो क्या होगा, डिवाइड देंगे तो x² बचेगा माइनस 7/2x बचेगा प्लस 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सारे के हम लोग को 2 से डिवाइड दिए। अब आगे क्या करना है, यहाँ x का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 इंटू एक्स इंटू क्या करेंगे, 7/2 आना चाहिए, 7/4 कर देंगे। हाँ 7/4 कर देंगे। यहाँ फिर भैया प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर, इसी तरह से करना है, देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए दोनों टाइम स्क्वायर किए। हमने क्या किया, हमने ऑब्टेन किया ये नंबर x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। वहाँ मैं यही लिखने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ लिख नहीं पाया क्योंकि वहाँ जगह की कमी हो गई थी। देख सकते हैं यहाँ ये हो गया। अब हमारे ये कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। अब इस जगह देखिए, इस जगह हम क्या किए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला है ना, इक्वल टू 7/4 से माइनस 7/4 था प्लस 7/4 में मतलब 49/16 माइनस 3/2 ये हम जैसे दे दिए हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए उसके बाद उसको माइनस करके 25/16 निकल जाता है। उसके बाद 5 का स्क्वायर रहता है 25, 25 तो 5 का स्क्वायर रहता है 16, 4 का स्क्वायर रहता है। तो इस पे जो स्क्वायर था वो हट गया, और ये x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। प्लस माइनस मतलब ये प्लस में भी, मतलब एक बार हम इसे प्लस से करेंगे, एक बार माइनस से करेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, एक बार प्लस से एक बार माइनस से हम करके दिखा दिए हैं। तो यहाँ एक में 12/4 निकला, एक बार 2 में 4 मतलब 12/4 मतलब 3, और 2/4 मतलब 1/2। तो हमारे ये पूरा निकल चुका है। अब सेकेंड नंबर देखते हैं क्या है। सेकेंड नंबर 1 का 2 क्या दे रखा है हमारे सामने, कुछ इस प्रकार का है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ दिया है x² 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें सबको 2 से डिवाइड देना है, सीधी सीधी भाषा में लिखा हुआ है। हमें सबको 2 से डिवाइड देना है, तो ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है। ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है तो हमें सब में 1/4 ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर मतलब हमें कंप्लीट करना है स्क्वायर, इसलिए। तो इसको स्क्वायर किए तो ये 1/4 आया, और इधर ये निकला। तो इसको स्क्वायर करना है तो ये जो है तो √33 ना हो जाएगा, इसलिए यहाँ √33 लिख दिए।
और ये लिखने के बाद करना है क्या है, इसको ऐसे प्लस माइनस किए, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करके ये निकला हमारा आंसर। अब हम अपने अगले सवाल जो है तीसरा नंबर, ये आपको खुद से बनाना चाहिए। यहाँ देख लीजिए क्या है लिखा हुआ, सारा चीज देख लिए। अब मैं हटाता हूँ। अब चौथा नंबर है, कौन सा बताऊँ? तीसरा ही बता देता हूँ, छोड़िए तीसरा समझा देता हूँ। इसे भी हम वही करना, 2x का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, यहाँ बाई 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ कट तो है ना, 2 का 4 होता है स्क्वायर, इसलिए हम लोग स्क्वायर पुराना है। तो यहाँ 2 इंटू रूट 2x इंटू रूट 3 देंगे ना, रूट 3 क्यों देंगे, रूट 3 इसलिए देंगे क्योंकि हमें यहाँ रूट 3 पहुँचाना है, इसलिए फिर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, और इधर जो प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर दिए क्योंकि यार 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये डायरेक्ट सिंपल भाषा में रूट 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2। दो आ गया। अब चौथा आप खुद से बना लीजिए, नहीं तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम खर्चा होता है। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सम्मुख ये क्वेश्चन है। अब ये आप क्वेश्चन किस तरह से बनाना है तो वो मैं बता, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बनाना, फाइंड द रूट ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1 अबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब कहना क्या चाह रहा है, ऊपर जो भी था 1 नंबर में क्वेश्चन, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से अब बनाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्या रहता है, तो बी रहता है ना, यहाँ देख सकते हो, बी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अगला चैप्टर भी इसी प्रकार से है, लेकिन हम पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो दिया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे कि देख सकते हैं, आपको ये फार्मूला याद रखना है। इसमें ये फार्मूला पे सारा खेला है, मतलब जो भी चीज़ करना है इसी फार्मूले से करना है। हमारा इक्वेशन ये है, हमने कंपेयर किया तो हमारा a इक्वल टू 2 लिखला, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3 लिखला। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज किया जो ये है, उसके बाद प्लस माइनस ये लिखला तो 7 प्लस माइनस 25/4 और x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4। फिर क्या करना है, क्या है उसके बाद ये सेम टू सेम 12/4 और 2/4 निकल गया जो 3 और 1/2 है। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया था, इसमें जैसे कि देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसे हल्के हल्के कलर से करने का मन कर रहा है, तो हम इसे करते हैं, किससे करें, नारंगी, ओह पिंक पिंक। कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय इतना वी ऑब्टेन्ड a इक्वल टू 2 1 माइनस 4। तो हमें ये इक्वेशन पे सेम टू सेम वही चीज़ बैठाना और क्या करना है, ये निकल गया आपका आंसर -1 प्लस रूट 3 रूट 33/4 -1 माइनस रूट 33/4। हाँ, ये आप खुद करिए, देख लीजिए, दोनों एकदम इजी फॉर्मेट में है। चलिए इसे बता देता हूँ। आपको इसमें कंपेयर करना है कि ये इक्वेशन जो हमारे ये फॉर्म में, तो a इक्वल टू इतना लिख लेगा, b इक्वल टू 1 लिख लेगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 रहता है ना छुपा हुआ, इसलिए। तो चलिए हमारी ये सब निकल चुका है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम इसमें बैठाना है सारा चीज़, और बैठा के हमारे पास कुछ इस तरह का फार्मूला आता है और इसके बाद कुछ इस तरह का फार्मूला आता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये माइनस में है, -√33/4 है, तो आपको करना है कि ये नहीं लिख लेगा, क्योंकि आपके सामने 3 चीज़ रहते हैं। मतलब आपका अगर 0 से इक्वल रहेगा कोई नंबर तो आपका सेम इक्वल रूट लिख लेगा 2। 0 से ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा 2 डिफरेंट रूट लिख लेगा। अगर 0 से कम रहा तो नो रूट लिख लेगा, इसलिए आपका इसमें कोई रूट निकल नहीं रहा। तो आपको तीनों तरह का फार्मूला बता। अब तीसरा नंबर हमारे से क्या कह रहा है, इसका रूट निकालना है। इसका रूट निकालना कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक ही फार्मूला या दो ही फार्मूला, किसी फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जो इजी लगे, जो मेथड इजी लगे, पहला चैप्टर वाला दूसरा चैप्टर वाला जो लगे एकदम ठोक के मारिए, एकदम वही सही रहेगा। चलिए तो देख सकते हैं पहला सवाल जैसे कि इस प्रकार है कुछ, और सॉल्यूशन भी इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 इक्वल टू इतना। अब इसे कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन ए इससे,
हमें इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाया गया है। तो इस प्रकार से, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इजी फार्मूला होता है, बस ये फार्मूला रटने का चीज़ है। उसके बाद तो भैया आप सारा चीज़ समझिएगा, क्या 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 नहीं करना है, क्या करना है। तो आपको पूरा का पूरा आ चुका है आपके सामने ये इक्वेशन, प्लस माइनस √13/2, तो प्लस √13/2 माइनस √13/2 निकल चुका है। तो भैया अब दूसरे सवाल में क्या है, दूसरे सवाल में है इसके हम फैक्टराइजेशन मेथड से बना लिए, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड से जी यहाँ एलसीएम लिए इसका, तो हमारे प्रकार कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आया। फिर ये जो नीचे वाला है इसको इधर से गुना करिए ऊपर नीचे, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आया। फिर इसे हमने गुना करके कुछ इस प्रकार का, और लास्ट में ये -13 +30 में बदला, -28 से -+2 में आ गया। उसके बाद इसे हम टोर फैक्टराइजेशन मेथड -3x को -2x -x में, फिर हमें ये फार्मूला मिला, फिर हमें ये x और 1 और 2 निकल चुका है। तो अब चौथा नंबर, ये कितने सवाल है इसमें, सवाल तो 11 हैं। अब चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है, ये समझिए जरा, कि रहमान का कुछ एक्स है, मतलब एज एक्स है, और वो 3 साल पहले 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब क्या, हाँ 3 साल पहले जो था रहमान का जो ये एक्स एज है, 3 साल पहले हुआ तो x-3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ 3 साल पहले। और फिर उसके बाद एक बार और बोल रहा है कि 5 साल बाद, मतलब x-3 फिर x+5, 5 साल बाद जो है उसका एज 1/3 ऑफ परसेंटेज हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ वही चीज लिखा है, देख सकते हो 3 years फ्रॉम नाउ इज इतना, तो इसको रेसिप्रोकल लिखा हुआ था, देख सकते हो रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल, इसलिए हमने वहाँ रेसिप्रोकल किया। तो रेसिप्रोकल जो किया हमने, तो इस प्रकार का इक्वेशन कुछ आ रहा है, 1/x-3 + 1/x+5 = 1/3, x+5 प्लस इसके बाद तो आपको पुराना जैसा हुआ था उसको वैसी तरह से करना है, और हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएंगे। इक्वेशन आ गए तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ मचोड़ के एकदम इजी तरीके में 7 और -3 निकल जाएगा। लेकिन एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए -3 तो नहीं होगा, तो 7 होगा उसका परसेंटेज। तो अब हमें अपना पांचवा सवाल, मतलब पांचवा सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या कहता है, बनाते हैं। इन एक क्लास टेस्ट हो रहा है, जो मैं भी कुछ दिन बाद देने वाला हूँ, डीपीपी। द सम ऑफ सेफाल्स मार्क्स इज इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मार्क्स जो है 30 है। उसके पास 2 मार्क्स ज़्यादा है मैथमेटिक्स से, और 2 मार्क्स ज़्यादा है मैथमेटिक्स और 3 मार्क्स कम है इंग्लिश में। तो उसका प्रोडक्ट जो आ रहा है 210 आ रहा है। तो उसका सब्जेक्ट का मार्क्स कितना होगा, तो जैसे कि देख सकते हैं मार्क्स दोनों का मिला के 30 था। तो मैथ का मार्क्स अगर x मानेंगे तो इंग्लिश का 30 - x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का गुना 210 है। अगर 2 मार्क्स घटा दिया जाए मैथ से और 3 मार्क्स इंग्लिश से, तो घटा के देख लीजिए, x-2 × 30 - x-3, क्योंकि दोनों में 3, एक में 3 माइनस, एक में 3 2 प्लस होता। तो दोनों का इक्वेशन कुछ इस प्रकार, दोनों को गुना करके x² - x² + 12 25x + 54 = 210। 210 को अगर इधर लाएंगे, यहाँ एक चीज मैंने छोड़ा, x² - 10 + 25 + 54 - 210 होगा ना, प्लस से माइनस में जाएगा तो -x² + 25 - 156 होगा ना। से गुना करके हमारा ये हो चुका है। तो माइनस, फिर इधर जो हम माइनस था, माइनस को कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस हट गया, या प्लस से माइनस हो गया, या माइनस था तो -156 आ रहा था, प्लस 156 आ गया।
उसके बाद 25 को तोड़ के -12x और -13x में हमने कन्वर्ट किया। फिर यहाँ x कॉमन लिया और इधर -13 कॉमन लिया। फिर यहाँ हमने ये निकाला और 12 और 13 इसका एग्जाम आंसर आ गया। तो मैथ्स में 12 आ रहा है तो इंग्लिश में हमारा 18 आएगा। अगर मैथ्स में 13 आ रहा है तो इंग्लिश में जाहिर सी बात है 17 आएगा। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमें क्या कह रहा है? ये हमें ये कह रहा है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। मतलब ये जो एक रेक्टेंगल है इसका डायगोनल जो है डायगोनल ये जो पूरा रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है ये जो है भाई पूरा गड़बड़ा गया। फोटो ड्रॉ किया नहीं किया। देखिए एक रेक्टेंगल जो है इसका जो डायगोनल होता है ये है 60 मीटर और इसका जो सबसे लंबा साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है छोटा साइड से। तो छोटा साइड को हम x मानेंगे और लंबा साइड को x + 30 मानेंगे। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √a² + b²। ये फॉर्मूला होता है डायगोनल निकालने का। तो हम ये फॉर्मूला इक्वल टू x + 30 यहाँ 60 लिखा मोर, समझे? मोर तो x + 30 x + 60 फॉर्मूला इक्वल टू इतना। और ये जो था रूट ये रूट को हटा के हम इधर स्क्वायर कर दिए। इस तरह से हमने इतना निकाला। फिर x² इधर भी x², एक x² कट गया, एक x² बच गया और 60x जो था और इधर +20 तो -60 हो जाएगा। -60x और -2700 बचा। फिर हम -60x को -90x + 30x में बदल दिए और फिर यहाँ x कॉमन लिए + 30 कॉमन लिए तो हमारा 90 और -30 निकला है। तो हमारा साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हमारा 90 आंसर है। तो लार्जर साइड का कितना होगा? 120 x + 30 120। तो चलिए 7वां नंबर हमारे सामने सवाल है कुछ इस प्रकार। The difference of the square of the two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. मतलब इसका मतलब क्या है? कोई भी एक लार्ज और छोटा नंबर है x y जो द स्क्वायर ऑफ द और जो लार्ज नंबर है वो जो है वो हमारा 2 गुना ज़्यादा 8 गुना ज़्यादा है। तो हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सवाल लिख चुके हैं। तो हमारा जो y² है जो हमारा क्या कहते हैं स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब स्मॉल नंबर का जो है मतलब y² इक्वल टू 8x है। y² क्या है? ये बड़ा साइड है, ये छोटा गुना का 8 गुना है। तो हमने अपना वो उस हिसाब से बनाया और यहाँ जो y² है उसको हमने 8x का स्क्वायर में बदल दिया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आया। और इस प्रकार का इक्वेशन x² - 18x + 10x - 180 = 0। तो x को कॉमन लें तो x - 18 + 10x - 18 = 0। x + 18 x - 18 x + 10 x 18 और 10 आ जाता है -10। तो कभी भी लार्जर नंबर जो 8 गुना ज़्यादा है तो हमारा निगेटिव नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है 18 ही होगा। तो हमारा 18 है, लार्जर नंबर 18 ही हो सकता है। और फिर स्मॉलर नंबर जो है ±12 तो होगा ही, वो तो होना ही है क्योंकि y² मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर 18 का स्क्वायर इक्वल टू 8 है मतलब 8 × 18 इक्वल टू 144। इधर का स्क्वायर उड़ के जाएगा y का स्क्वायर तो रूट अंडर ये लगेगा +-12 हो जाएगा। क्या कि माइनस माइनस भी प्लस होता है प्लस प्लस भी प्लस होता है इसलिए प्लस माइनस दोनों लगा और इसलिए हमने 18 एंड 12 और 18 एंड -12 लिख दिए। चलिए हमने 8 नंबर सॉल्व करते हैं अपने सवाल। 8 नंबर में कहना क्या चाह रहा है? हमारे सामने एक ट्रेन जा रहा है जो 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है। अगर उसका 5 किलोमीटर/आवर पर बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा टाइम कम ले रहा है। तो स्पीड क्या होना चाहिए ट्रेन का? ट्रेन का स्पीड क्या होगा? स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर/आवर।
x किलोमीटर तो 360 जो किलोमीटर है यूनिफॉर्म, उसको टाइम कितना लेगा, टाइम कितना होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना माने x माने डिस्टेंस कितना 360, तो 360 बाय x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 5 बढ़ा दिया गया स्पीड, x प्लस 30 स्पीड कर दिया। स्पीड इंटू क्या होता है डिस्टेंस है तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लगा 360 बाई एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 घंटा कम हो रहा है, 1 घंटा कम हो रहा है इसलिए 360 इधर कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करना तो बाकी का तो आपको आता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5x को 45x और माइनस 40x में तोड़ देंगे, x एक तरफ कॉमन लेंगे एक तरफ माइनस 40 कॉमन लेंगे, और फिर हमारा ये कभी भी माइनस 45 नेगेटिव स्पीड नहीं आ सकता, इसलिए 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। अब हमारा 9 नंबर जो है ऐसा कुछ, द 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द इतना आवर। 2 टैप है, ये नल है भैया, नल कुछ और मत समझना, ये नल जो है ये दो गो टैंक मिलके भरता है 9 होल 3/8 में, तो ये इतना में भरता है, तो हमें अपना निकालना तो पड़ेगा सारा चीज। और इसका डायमीटर 10 है तो आवर लेस ले रहा है स्मॉलर वाले से, तो टाइम कितना होगा अगर दोनों को साथ में फिल करेंगे। तो भैया हमने पाइप का मान लिया, स्मॉलर पाइप का जो फिल करेगा टैंक को x आवर में, टाइम माना है, टाइम जो लार्ज करेगा वो x माइनस 10, क्योंकि 10 आवर कम ले रहा है, x माइनस 10 आवर में, दोनों 1 घंटा में कितना करेगा तो 1/x हो जाएगा। स्मॉलर पाइप जो 1 घंटा में 1/x ही ना होगा, 1 घंटा में कितना टाइम बाय क्या होगा, टाइम बाय होगा टाइम, मतलब 1/x होगा, एक तरह से कह सकते हैं 1 घंटे में 1/x भरता है, तो 1 घंटे में बड़ा पाइप कितना भरेगा 1/x माइनस 10। फिर टाइम जो हम इसे 75/8 जो 9 होल 3/8 को 75/8 में कन्वर्ट किए, फिर ये वो दोनों को प्लस करके इक्वेशन बना लिए इक्वल टू से इतना। तो इक्वेशन बनने के बाद तो आप आगे का तो सब कुछ जानते ही हो, हमारा किस तरह से सारे को कैलकुलेट करके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऊपर नीचे कर दिया, और ये हमारा इक्वेशन हाजिर है। इक्वेशन जो आया है तो हमारा आखिरी में x25 और 30/8 निकल रहा है। 30/8 मतलब 3.75, जो टाइम जो स्मॉलर पाइप कोई कभी भी केस में लार्जर पाइप विल भी नेगेटिव ही रहेगा, लार्जर पाइप बड़ा रहेगा, तो लार्जर पाइप लॉजिकल है, नॉट पॉसिबल। लॉजिकल जो है एक लार्जर पाइप मतलब स्मॉलर पाइप अगर 25 घंटा लेगा तो लार्जर पाइप जाहिर सी बात है 15 घंटा लेगा, नेगेटिव नहीं ना हो सकता। मतलब भैया हमारा 3.75 निकला, उससे 10 घंटा कम ले रहा था, मतलब 3.75 माइनस 10 नहीं ना कर सकते जो निगेटिव आ जाए, इसलिए हमने 25 को लिया, समझे, ये समझने वाली बात थी। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रेन है जो 1 घंटा कम ले रहा है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर चलने में मैसूर से बेंगलुरु में। उसका एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन का 11 किलोमीटर है ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन से, उसका एवरेज स्पीड दोनों ट्रेन का क्या होगा। हमने सबसे पहले एवरेज स्पीड जो पैसेंजर ट्रेन का वो x मान लिया, उसके बाद एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन का x प्लस 11 मान लिया, क्योंकि 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो हम उसके बाद हम 132 किलोमीटर 1 घंटा कम ले रहा था जो एक्सप्रेस ट्रेन था, तो हमने इक्वेशन कुछ इस प्रकार से निकाला है 132/x, मतलब जितना हमने टाइम लिया एवरेज स्पीड लिया था, स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, ए माइनस दूसरा जो है मतलब क्या कहते हैं नॉन एक्सप्रेस वाला का माइनस इतना इक्वल टू 1 निकाल दिया है। 1 घंटा था इसलिए 1 घंटा, इसलिए हमने इक्वेशन कुछ इस प्रकार से निकाला, टाइम टेकन 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, इसलिए 1 घंटा कम ले रहा है पैसेंजर ट्रेन से, इसलिए लोकल ट्रेन से माइनस किया एक्सप्रेस ट्रेन को जो 1 घंटा कम ले रहा था, टाइम दोनों को माइनस किया। फिर इक्वेशन हमारा निकल रहा है
आंसर निकला -44 और 30 कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 33 होगा और एक्सप्रेस ट्रेन का 44 होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से? 11 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है जो सम है एरिया ऑफ टू क्वाड्रेटिक का वो है 468 if the distance of the different parameters is 24, find the side of the square। ये हमसे कह रहा है तो हम स्क्वायर का साइड निकाल लेते हैं। हमने लेट मान लिया x मीटर और y मीटर दोनों साइड स्क्वायर का, दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4x 4y और एरिया x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमने इस प्रकार से निकाला और पेरीमीटर का डिफरेंस बोल रहा है 24, तो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ x इक्वल टू वाई प्लस 6 आ गया। और यहाँ एरिया जो 468 जो ये रहा था प्लस करने पे, तो यहाँ हमने इस तरह से 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस और इसको 2 से डिवाइड दिए तो y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216, फिर 6x को प्लस 18x माइनस 12x में तोड़ दिए, फिर y को कॉमन लिए माइनस 12 का कॉमन लिए y प्लस 18 माइनस 12, तो y माइनस 18 और 12 आ गया, तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर 12 होगा और 18 होगा, क्योंकि यहाँ x हमने मान लिया था y प्लस 6 इसलिए 18 हो जाएगा। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।